ओके, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ रात के 1:30 बजे, 1 जुलाई 2026। एंड ओबियसली रात हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा शांति है एंड कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह भी नहीं है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है, मतलब अभी आई एम अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड एंड मुझे नहीं पता है कितने सालों से, बट बहुत टाइम से मेरे दिमाग में ये चीज़ है अबाउट लाइक जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हो रही हैं उसके रिलेटेड है। तो कहाँ से शुरू करें? तो अभी ना हम सर्च कर रहे थे अबाउट दैट पैट्रियार्की सोसाइटी। तो मतलब हमने सर्च, मतलब हम कुछ और सर्च करने जा रहे थे पर अचानक से हमने ये सर्च कर लिया, तो उसमें हमें कुछ कुछ मिला। तो फिर उसने कुछ बताया, तो फिर हमने बोला कि अभी तो क्या है कि अभी जैसे पता है कि जैसे अभी कोई हम हैं, मेरा भाई है या फिर कोई लड़की है कोई लड़का है, वो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मेल डोमिनेट कर रहे हैं एंड फीमेल सप्रेस किया जा रहा है उन्हें। एंड है ना कि लड़कों की बात मानी जाएगी एंड लड़के ही लाइक पैट्रियार्की सोसाइटी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अभी मैंने पहले से देखा हुआ है, किसी लड़के ने पहले से देखा हुआ है, तो किसी लड़के के दिमाग में रहेगा ठीक है मेरे पापा ने ऐसे करा तो मैं भी ऐसे करूँगा। और किसी लड़की के दिमाग में ऐसे होगा कि मेरी मम्मी भी चुप रहती थी, रो लेती थी, तो मैं भी ऐसे ही कर लूँगी। तो मतलब शायद लड़कियों को ऐसे ही करना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग की जो हमारे से पहले वाली जनरेशन है उससे देख के हम लोग अपने अपने लाइफ्स में अप्लाई करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम तो नहीं करेंगे, पर हम सोच रहे थे कि अभी जो लोग भी कर रहे हैं या करने वाले हैं वो देख रहे हैं कि मतलब पहले क्या हुआ था उसको देख रहे हैं, फिर ही कर रहे हैं। मतलब उन्होंने खुद का दिमाग नहीं लगाया, जो उन्हें देखने को मिल रहा है उनके आसपास हो रहा है बस वही चीज़ें देख देख के वो कर रहे हैं। तो अभी आई वॉज थिंकिंग कि जो लोग मतलब आज से जितने भी साल पहले, मतलब जैसे बंदर से इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो जब इंसान बने, तो मैं सोच रही थी कि भाई मतलब तब ऐसा क्या हुआ होगा जब इंसान के पास उतना ज़्यादा दिमाग ही नहीं था कि मतलब आग जलानी भी ऐसे है ना कि पत्थर ऐसे रगड़ गया था तो उन्हें पता चल गया था कि हाँ आग लग जाए, इससे आग बना जा सकती है। तो तब तो इंसान के पास इतना दिमाग था नहीं। तो ये मतलब थॉट्स आए कैसे कि भाई मतलब एकदम पैट्रियार्की सोसाइटी लाएंगे और कूड़ा हालत हो गई है, मतलब एकदम इतना घिनौनी सोच हो गई लोगों के आसपास में। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार। मतलब मैं पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे मेरे कंट्री इंडिया का नहीं बता सकती हूँ, बट मैं जहाँ रहती हूँ ऑब्वियसली मेरे घर का इन्वायरमेंट थोड़ा ठीक है, ठीक इन द सेंस कि पैट्रियार्की मेरे घर में भी है। आई एम एक्सेप्टिंग, ऑब्वियसली है यार पैट्रियार्की मेरे घर में भी, बट हाँ उतना ज़्यादा नहीं है कि थोड़ी सी है, मतलब ज़्यादा भी है बट ऐसा नहीं है कि ऐसे मारने वारने वाला टाइप्स का या गाली देने वाला, है ना कि गाली दे दो कुछ भी कर लो, इतना गंदा नहीं है। बट हाँ पैट्रियार्की तो मेरे घर में भी है। घर के बाहर निकल के तो भाई एक दिन ऐसा नहीं जाता है जिसमें मुझे गाली ना सुनाई देती हो। तो भाई मैं इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और बहुत टाइम से हो रहा है ये, तो फिर मैंने सोचा सर्च ही करते हैं। तो वही कहाँ पे थी मैं, हाँ कि ये आया कहाँ से है। तो उसने मैंने ना एआई से पूछा, तो वो मुझे कुछ कुछ डेटा बता रहा था जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले भी किसी इंसान ने ये चीज़ बताई है। मुझे नहीं याद है किसने बताई है, बट शायद मैं तब छोटी होंगी तो मुझे बात समझ में ना आई हो, बट अभी मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे समझ में आया। दैट इज़ कि पैट्रियार्की सोसाइटी आई कहाँ से है। तो हुआ क्या है कि अभी के टाइम पे जैसे हम लोग को पता है कि ओके फीमेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं एंड किसी बच्चे को जन्म देती हैं एंड मेंस्ट्रुएशन होता है एंड बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं अभी हम लोग को पता है। तो पहले के टाइम पे क्या था कि ऑब्वियसली हर ह्यूमन बीइंग नया था इस चीज़ में, तो नया था मतलब इन द सेंस कि उनके पास इतना दिमाग नहीं था। तो जो मेंस थे उन्हें ऐसा लगता था लाइक दे ट्रीट फीमेल बॉडी एज लाइक गॉड। मतलब जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां देवी होती हैं, है ना, तो हम लोग तो सिर्फ बोल के रह जाते हैं। मतलब 100% बंदा अगर बोलता है तो 1% ही है जो ठीक है सच में देवी मानता है, बाकी सारे है ना सामने से खाली अपने घर की देवी हैं, बाकी बाहर वालों को गाली देते फिरते हैं। तो पहले के लोग सच में उन्हें लगता था कि है ना एकदम गॉड होते हैं। मतलब भाई मतलब कोई इंसान हर महीने ब्लीड कर रहा है फिर भी वो मर नहीं रहा है, और कोई एक इंसान ही बना दे रहा है भाई, मतलब क्या सुपर पावर है, मैजिकल पावर है।
तो उन्हें ना ये सारी चीज़ें एकदम मैजिकल लगती थी। तो क्या हुआ कि ऐसे कुछ अभी पढ़ा मैंने कि एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल और क्या मतलब कुछ तो होता है इंसान के दिमाग में कि उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो उससे आगे जाके रोक सकती है या फिर जो उसके ऊपर ओवर पावर कर सकती है, तो इंसान का दिमाग क्या करता है, वो उस पे ही ओवर पावर कर लेता है ताकि वो चीज़ उससे परेशान ना कर पाए। परेशान इन द सेंस कि मेंस को ऐसा लगा कि ये तो मतलब ये तो ऐसी बॉडी है जो खुद ही नया इंसान बना लेगी। आई थिंक उन्हें नहीं आइडिया होगा दैट men and women equally contribute for मेकिंग फ्यूचर जनरेशंस। तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि फिर हमारा क्या होगा, मतलब हमारा क्या है फिर, मतलब हम तो ऐसे फालतू ही हैं। तो देन दे स्टार्टेड लाइक सप्रेसिंग वीमेंस। तो उन्हें फिर थोड़ा टाइम बाद उन्हें पता चला होगा कि नहीं, ओके हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई इंसान इस दुनिया में आ रहा है तो हमारी वजह से भी आ रहा है। तो उन्हें लगा कि ठीक है, आ रहा है हमारी वजह से भी आ रहा है। तो फिर मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और नॉट, बट उसमें लिख के आ रहा था कि उन्हें ऐसा लगा कि अगर कोई बेबी इस दुनिया में आ रहा है तो क्योंकि वो मेरे बॉडी से नहीं आ रहा है, वो एक फ़ीमेल बॉडी से आ रहा है, तो उन्हें ऐसा लगा कि क्योंकि मेरी बॉडी से नहीं आ रहा है, ये फीमेल बॉडी से आ रहा है, तो ये 100% उनका है, मतलब मेरा तो है ही नहीं ना ये फिर, मतलब वो फीमेल का ही है, फिर मेरा क्या है इसमें, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ही बेबी है एंड ऑल ऑफ दैट। खैर अभी के टाइम पे तो चीज़ें एकदम उल्टी हो चुकी हैं, मतलब चलो पहले मैं पहले का बताती हूँ। तो उन्होंने क्या सोचा कि फिर कम्प्लीटली इस चाइल्ड पे जो है वो उसकी मदर का हक रहेगा एंड हमारा कोई वही नहीं है कि फिर हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, लाइक जैसे अभी हम लोग नहीं देखते हैं कि भाई पता नहीं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगी, बोलूँ कि ना बोलूँ, सब जज करेंगे, जानते हो कौन है मुझे। खैर आई हैव 5 सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ डोंट जज मी, मतलब मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ जो मेरे दिमाग में एकदम है एंड बहुत टाइम से है, तो मैं अब इसको एकदम कैरी ऑन करके नहीं रख सकती, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, तो मैं थी कहाँ पे, तो मतलब ऐसे मोटा मोटा समझ लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि अगर उन्हें, क्योंकि एक दूसरी बॉडी ही ह्यूमंस को ला रही है, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फिर, तो उन्होंने मतलब उन्हें लगा कि उनका भी कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस फीमेल बॉडी को ही डोमिनेट करता हूँ ताकि मतलब जो ह्यूमंस आ रहा है वो देखा जाए कि मेरे से है, मीन्स उसका अधिकार, मेरा जितनी भी चीज़ें वो मैं उसको दे सकूँ। तो ऐसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि मतलब हमारे इंडिया में तो ऐसे ही होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब अभी तक शायद जेई मेंस का एग्ज़ाम था जिसमें हमारी मम्मी का नाम लिखवाया गया है, बाकी जितनी भी चीज़ें बनती हैं, आधार कार्ड, ये वो फलाना ढिमकाना, जितना भी कुछ बनता है उसमें सिर्फ पापा का नाम पूछा जाता है। मतलब मम्मी की जैसे कोई वैल्यू नहीं हो रखी है, मुझे रीज़न नहीं पता है, बिकॉज मतलब पापा मम्मी, मतलब मैं बोल रही हूँ तुम गार्जियन का नाम मत लिखवाओ, बट पापा मम्मी तो इक्वली कंट्रीब्यूट, मतलब ऐसे इक्वल होते हैं एक बच्चे के लिए पापा मम्मी। तो आई थिंक हर चीज़ में लाइक इसमें भी है कि हर चीज़ में अभी फादर्स के नेम होता है, मदर्स के नेम कहीं भी नहीं होता है। लाइक जेई मेंस वाला मैंने बताया उसमें था, सिर्फ मुझे याद है मदर्स नेम वो हम लोग से लिखवाया गया था, बाकी रेस्ट मैंने कहीं भी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट्स के होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें फीमेल्स को हटा ही दिया गया है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे मदर्स का कोई रोल ही नहीं होता है, बल्कि हम सब आए उन्हीं की बॉडी से हैं यार। तो खैर यही है कि मतलब उस टाइम पे उन्हें डर लगा था एंड उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी कि अभी के टाइम पे जो उनका डर था वो तो भाई गायब हो चुका है, उसका उल्टा ही कुछ चल रहा है। ओके, तो अब आगे क्या बोलूँ मैं। सो द नेक्स्ट पार्ट जो कि उसमें एआई ने बताया था, दैट वाज लाइक डिफरेंट बॉडीज ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल। लाइक ऑब्वियसली अ मेल एंड अ फीमेल हैव कम्प्लीटली डिफरेंट बॉडीज़। मतलब अभी क्या होता है कि हम इक्वालिटी के नाम पे कुछ गधे टाइप के लोग होते हैं जो कि भाई बॉडीज़ कंपेयर करने लग जाते हैं कि मतलब बॉयज़ ये कर सकते हैं, गर्ल्स ये नहीं कर सकती है, तो मतलब मैं क्या ही चाहूँ डिस्कशंस में। तो मतलब बेसिकली उसने बताया है एआई ने कि देखो मैं एआई को थोड़ा ट्रस्ट कर रही हूँ, मतलब वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, बट
फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है, पर बहुत टाइम पहले जब एआई वगैरह नहीं था इतना, मतलब 4-5 साल पहले इस तरीके की चीज़ें किसी ने मुझे बताई थी, मुझे नहीं याद, क्योंकि तब 4-5 साल पहले हम यार मतलब 13-14 साल के थे, तो हमको खुद भी नहीं याद है कि क्या बताया था। तो थोड़ा वैसे ही मैच कर रहा है, तो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ वहीं पे। तो मैंने क्या बोला कि उसमें लिखा हुआ था दैट अपर पार्ट ऑफ अ मेल बॉडी इज़, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है देन अ फीमेल बॉडी, क्योंकि फीमेल बॉडी जो होती है उसमें ऐसा है कि उन्हें मतलब ऐसे प्रेगनेंसी होती है, चाइल्ड बर्थ भी होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो सारी स्ट्रेंथ जो है वो उसके लिए इकट्ठी होकर रखती है एंड वो उसमें ही चली जाती है। तो जो फिज़िकल वर्क होता है, जैसे कि मतलब हम कितना भी बोल लें, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब ऑब्वियसली बोल ही क्या, डिफरेंस होता ही है यार। तो वही चीज़ है, फिर फिज़िकल में भी डिफरेंस था, फिज़िकल बॉडी में। तो मेंस काम कर रहे थे एंड क्योंकि हाँ, उसने ये बताया मुझे कि मतलब पहले के ज़माने में जो लोग थे वो 95% लोग हंटर्स थे, या फिर ज़मीन का काम कर रहे थे, खेती वगैरह जो भी उन्होंने करना शुरू करा हो। तो मतलब खेती अभी के टाइम पे अलग होती, पहले के टाइम पे अलग होती थी। तो जो भी उन्होंने करना स्टार्ट करा हो, तो हुआ क्या कि मेंस की ऑब्वियसली अपर बॉडी ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड जितना भी मैंने वो बताया, तो उसकी वजह से मेंस फील्ड में काम करने लगे। तो उन लोगों ने सोचा कि मतलब अभी हमारे खाने का कैसे आएगा, मतलब तब ऐसे पैसे कमाना ये वो इतना तो नहीं था ना, सिर्फ खाना ही खाना होता था उन्हें ज़िंदा रहने के लिए। तो ये आइडिया आया कि हम लोग और ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम और ज़्यादा फार्म लैंड वगैरह पे काम कर सकें एंड हमारे पास खाने को हो जाए एंड हम लोग सर्वाइव कर पाएँ। तो हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द मेंस वर इन लाइक खेत में काम करते थे एंड क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि अगर हमारे पास लोग ज़्यादा हो जाएंगे, पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ेगी, तो हम लोग और ज़्यादा काम कर पाएंगे और अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो फीमेल्स थी वो मोस्टली दे वर बिजी इन लाइक प्रेगनेंसी, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, देन ब्रेस्ट फीडिंग, देन उसके बाद में बॉडी को बहुत ज़्यादा ओबियसली किसी भी चाइल्ड बर्थ के बाद आई थिंक बहुत ज़्यादा बॉडी चेंज हो जाती है, बहुत जो भी चेंजेस होते हो होते होंगे। तो ये सब रीज़न्स की वजह से मोस्ट ऑफ द फीमेल्स घर में ही रहते थे एंड क्योंकि वो लोग घर में थे ही, तो वो लोग घर का काम भी कर देते थे, क्योंकि मतलब लाइक कोई प्रेगनेंसी में अपने घर पे है तो वो ऐसे हुआ ना कि वो क्या करे, तो काम ही कर देते हैं, कोई फ्री दिन भर थोड़ी बैठे रह पाएगा। तो वो तब इस चीज़ के लिए था एंड अभी उसको हम लोगों ने ला ला के ट्रेडिशन बना दिया हुआ है कि ठीक है कि मतलब अभी तो फिर भी बहुत चेंज आया है यार। मतलब जैसे हमारी दादी लोगों की जनरेशन थी जिन्होंने मतलब पढ़ाई ही बहुत कम करी, फिर हमारी मम्मी लोग की जनरेशन आई जिसमें पढ़ाई तो करी है बट स्टिल शादी के बाद हाउसवाइफ बन गए हैं एंड वही सेम प्रोसेस चल रहा है। देन फिर हमारी जनरेशन है जो पढ़ाई भी करेगी एंड आगे हमें क्या करने को हम खुद डिसाइड करने वाले हैं। एंड ये तो मेरे घर का सिनेरियो है, मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज नहीं हो पाई, जिनका माइंडसेट चेंज हो रहा है उन्हीं की सिचुएशन चेंज हो पा रही है, जो अभी भी उन्हीं सोच में अटके हुए हैं। लाइक सोच तो खैर बहुत ही बेकार है, मतलब जिन जो आगे भी बढ़ रहे हैं उन लोगों की भी सोच थोड़ी बेकार ही है। बट ये है कि मतलब अभी जैसे मैंने बोला ना कि दादी के जनरेशन से मेरे में बहुत ज़्यादा गैप है, तो हाँ क्योंकि वो पढ़ भी नहीं पाई थी, फिर मेरी मम्मी ने पढ़ाई तो करी पर वो जॉब नहीं कर पाई, शादी के बाद उन्होंने सब क्विट कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा रूरल एरिया है एंड यहाँ पे बहुत ही कम सैलरी वगैरह है, तो उतनी सैलरी के लिए कोई भी, मतलब भाई मैं क्या बताऊँ, 2-3 हज़ार रुपये के लिए कोई भी काम नहीं करने वाला था। आज से 15 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। देन अभी हमारी जनरेशन है दैट विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर मतलब यही है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये जो भी मैंने बताया चेंजेस ये अच्छे कंटेक्स में चेंज हो रही हैं एंड कुछ बुरे कंटेक्स में भी चेंज हो रही हैं, जैसे कि है ना 10 साल के 12 साल के लड़के रेप कर रहे हैं। मतलब भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट ये लाइक दैट 18+ कंटेंट, आई थिंक दैट पोर्नोग्राफी वगैरह बैन क्यों नहीं करती है। एंड इंस्टाग्राम पे इतनी गंदगी भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी। मतलब और एक चीज़ तो मैंने देखी, मैंने आई थिंक कुछ दिनों के लिए मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा था,
उसमें मैंने देखा कि भाई अलग ही लड़ रहे हैं लोग, फेमिनिज़्म पे लड़ रहे हैं, ये हो रहा है फेक फेमिनिज़्म, सिग्मा मेल, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं सही बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है इन सब लड़ाई का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो रियल प्रॉब्लम है ना वो अभी भी प्रॉब्लम है। तुम मतलब जो लोग फेमिनिज़्म की बात कर रहे हैं, जो फेक फेमिनिज़्म बता रहे हैं, भाई मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट भाई मतलब जो तुम लोग कर रहे हो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ जो लोग ये सब कर रहे हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है इससे। मतलब मुझे नहीं लगता है कुछ आ रहा है, उल्टा ये सारी चीज़ें दिमाग में कचरा ज़रूर फैला रही हैं। कुछ भी ऐसे इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बल्कि ये सारी चीज़ें हैं कि, है ना, इंस्टाग्राम पे तो भाई बहुत ही बकवास चलती रहती है, फेसबुक का मुझे कोई आइडिया नहीं है, यूट्यूब पर भी आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। बाकी आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें वापस से उस एरा में जाने के लिए, जहाँ पे लोग सोचते ही नहीं थे कि भाई तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम बस अपना मतलब ऐसे रहते थे ना कि फर्स्ट यू आर अ ह्यूमन देन यू आर अ बॉय और अ गर्ल। तो वो वाली चीज़ में जाने के लिए अभी हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोई तैयार ही नहीं है बदलने को, और जो बदलने को तैयार है लाइक मी, लाइक पीपल लाइक मी जो कि बदलने को तैयार है, भाई हमें बहुत ज्ञान दिया जाता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, देयर आर लाइक, आई थिंक मैं जानती तो नहीं हूँ रियल लाइफ में किसी भी लड़के को इस तरह की बात करने में, बट मैंने इस सोशल मीडिया पर ही देखा है, देयर आर सम बॉयज़ विच आर लाइक, जो अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मीन्स मुझे ऐसा लगा कि ओके बहुत अच्छे लोग भी हैं, है ना। खैर ऐसा और कुछ बोल सकते हैं। मैंने स्टार्ट ऐसे करा था कि लाइक ये पैटर्न की आई ही कहाँ से दिमाग में, लाइक अभी तो हम लोग फॉलो अप करते जा रहे हैं, हम लोग नहीं मतलब मैं नहीं, जो लोग भी फॉलो अप करते जा रहे हैं, तो है ना। तो ये आई कहाँ से थी, तो मैंने बता दिया आई थिंक मोटा मोटा कहाँ से आई थी। तो मतलब ऐसे था कि मेंस को ऐसे डर लगा कि उनकी, कि जब कोई एक बॉडी ही दूसरा ह्यूमन बना दे रही है तो उनकी बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, एंड वो लोग क्या करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने विमेंस के ऊपर कंट्रोल लेना स्टार्ट करा, एंड वो चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग देख ही रहे हैं अपने आसपास। देन उसके बाद में आता है लाइक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ वाला पार्ट। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ भी मैंने रीज़न बताया है, लाइक है ना, फीमेल्स का मोस्टली वो लाइक क्या बोलते हैं उसे, फ्यूचर जनरेशन को बनाने में फिजिकल स्ट्रेंथ जा रहा होता है, एंड बॉयज़ का अपर बॉडी पार्ट, लाइक अपर बॉडी, लाइक उसमें अपर बॉडी लिखा था उसने, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फीमेल। तो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो लोग अपने आप को, है ना, एकदम शहंशाह समझने लगते हैं कुछ लोग। तो दैट इज़ द रीज़न। एंड वो चीज़ें तब स्टार्ट हुई थी, मतलब ऐसे अपने आप को बचाने के लिए। एंड उन लोगों ने सोचा, एंड अभी तक ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, एंड लोग बहुत ज़्यादा प्राउडली इस चीज़ को फॉलो अप करते जा रहे हैं, जो कि आई डोंट थिंक इट्स गुड। क्योंकि यार देखो, जब ऐसा होता है ना कि यार गर्ल्स बॉयज़ छोड़ो, मतलब ऐसे लड़का लड़की, आई थिंक मेल फीमेल में कर रही हूँ, जो भी है वो सब छोड़ो, तुम बस ये सोचो कि अ बॉडी विच हैज़ गिवन बर्थ टू यू, ओके, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट दैट बॉडी। मतलब मैं मेरे आसपास की बात करूँ, इंटरनेट पे भी मैंने देखा है भाई, सब जगह है। मतलब मेरे एज के बच्चे, मतलब मेरे से बड़े एज के पापा लोग के एज के बच्चों के, लड़कों के बारे में मैं नहीं बता सकती, बट मेरी एज के लड़कों के बारे में बता सकती हूँ, एंड जो लाइक जेन जी एंड जेन अल्फा टाइप्स। तो ऐसा है कि यहाँ पे यू केम फ्रॉम अ बॉडी, है ना, और थोड़े बड़े हो जाओ, देन यू अब्यूज़ दैट बॉडी। मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। एंड कोई मना भी नहीं करता है, मतलब यार पेरेंट्स ही समझा दो कि भाई ऐसे नहीं बोलते, पर उन्हें लगता है ठीक है गाली तो है, क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत है, पता नहीं कब समझ में आएगी, दिक्कत भी होती है। एंड हम लोग आई थिंक, एंड मैं एक चीज़ है ना, ऑल इन ऑल लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग क्या, मतलब जितना भी मैंने बोला है वो सारा मैंने लाइक एआई से पूछ के ही बोला है कि क्यों हुआ था ये। तो मैं कोई मेल कम्युनिटी को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि पैट्रियार्की अगर फॉलो अप हो रही है ना, लड़कों को अगर
लड़कियों को अगर लड़कों की बात मानने को बोला जा रहा है एकदम, है ना, पैट्रियार्की फॉलो अप हो रही है, तो उसमें सिर्फ बॉयज़ की गलती नहीं है। मतलब जो लेडीज़ होती हैं वो खुद भी ऐसी ही होती हैं, कुछ कुछ लेडीज़, मतलब मोस्टली लेडीज़ की, अरे अपने पति की बात मानो, अरे ये करो, अरे उसने बोला ना, मतलब वो खुद ही ऐसे, मतलब उन्हें पता भी नहीं है यार वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो लोग कैसे, मतलब उन्हें खुद ही नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, मैं सही बता रही हूँ। मतलब लड़के करे तो समझ में आता है कि ठीक है वो लोग सप्रेस कर रहे हैं, फीमेल्स खुद ही कर रही हैं। और अगर पैट्रियार्की सोसाइटी चल रही है ना, तो बहुत सारे घरों में सिर्फ फीमेल्स की वजह से ही चल रही है। मैं मेरे एग्जांपल देके बताती हूँ। हम लोग बचपन से ही, जैसे हमारे घर में बर्थडे पार्टीज़ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो छोटे पे क्या होता था कि जैसे पापा, पहले हमारे घर में पापा लोग खाना खाते थे बर्थडे पार्टीज़ में। फिर उसके बाद क्या होता था कि जैसे मम्मी पापा खा रहे हैं तो मम्मी जो थी, मम्मी मतलब जैसे बड़ी मम्मी लोग, सबका सब लोग क्या करते हैं कि हम लोग को, मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं उनको बुलाते हैं, बोलते चलो पापा को खाना सर्व करो। और तो हम लोग कर देते थे। फिर उसके बाद हम लोग नहीं खाते थे, उसके बाद भैया लोग खाते थे, तो हम लोग उनको खाना सर्व करें। फिर उसके बाद हम लोग खाते थे, फिर उसके बाद हमारी मम्मी लोग खाती थी। एंड ये बहुत टाइम तक चला है एंड स्टिल ये अभी भी है। लाइक अभी तो हम बोल देते हैं कि नहीं मम्मी भूख लगी है, हम क्यों भैया, मतलब क्यों हम बॉयज़ के बात करेंगे, हमको अभी तो हमें अभी भूख लगी है, मतलब अभी बोल देते हैं, पहले नहीं बोलते थे। एंड मतलब ऐसे किसी को खाना सर्व करना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट द मेंटालिटी दैट ओनली गर्ल्स हैव टू सर्व इट्स द प्रॉब्लम। कि खाना सर्व करने जाओ, अपने भैया को खाना सर्व सर्व करके, भैया को खाना परस के दे दो, ठीक है। तुम्हारा भाई छोटा है तो वो छोटा है, उसको परस के दे दो। भाई खाना परसना तो यार सबको आना चाहिए, मतलब ऐसी कोई तोप चीज़ नहीं है जो कि, है ना, कोई सीख लेगा तो किसी का घाटे में कुछ चला जाएगा। खैर सबकी अलग अलग मेंटालिटी है। मैंने बहुत ही ज़्यादा अजीब लैंग्वेज यूज़ करी है, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। बाकी आई थिंक मतलब बहुत जल्दी चेंज तो नहीं आने वाला है, बट एक दो लोग मिलके ही काफ़ी चेंज ला सकते हैं। आई थिंक नो बडी शुड हैव टू डोमिनेट। हमें बहुत ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए, रिस्पेक्ट से रहना चाहिए। डोमिनेट यार क्या है कि अभी मेल डोमिनेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन पलट गई, फिर फीमेल्स डोमिनेट करने लग जाएंगी। तो मतलब ऐसे नहीं, दोनों ही चीज़ें नहीं सही आई थिंक। तो आई थिंक हम लोग को इक्वली रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। एंड हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली हैं उन्हें बचपन से ही ये सिखाना है दैट यू कैन डू एनी थिंग, लाइक अपार्ट फ्रॉम फिजिकल थिंग्स विच आर डिफरेंट इन गर्ल्स एंड बॉयज़, यू कैन डू एनी थिंग। लाइक है ना कि तुम बचपन से ही लड़कियों को खाना परोसना सिखा रहे हो, लड़कों को बोल रहे जाओ बाइक लेके सब्जी लेके आओ। खाना परोसना भाई कोई गलत काम नहीं है, पहली बात तो मैं मानती हूँ, बट मैंटेलिटी की मैं बात कर रही हूँ। एंड ये चीज़ ना एकदम बेकार कर देती है। जैसे मैं मेरा बताऊँ तो अभी मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, मैं चाहूँ तो खाना बनाना सीख सकती हूँ, बट मैं सिर्फ इस वजह से नहीं सीख रही हूँ क्योंकि अगर हम सीखेंगे तो हम इसलिए नहीं सीखेंगे कि हमें खाना बनाना पड़ना चाहिए। मुझे सिखाने की मेंटालिटी ये है कि लड़कियों को तो ये सब आना ही चाहिए एंड मुझे इस मेंटालिटी के साथ नहीं सीखना है। आई कैन कुक माई फूड वेरी वेल, बट किसी को नहीं पता ये, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया है। एंड ओके बस यही है कि इंडिपेंडेंट सब लोग बनिए, लाइक विमेंस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए एंड मेंस क्या बोलते हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट या घर के कामों के लिए इंडिपेंडेंट बनिए। कि हाँ कुछ कुछ घरों में भाई ऐसा होता है कि तुम्हें पानी भी चाहिए तो भी घर की लेडीज़ ही ला के पिलाएंगी, नहीं तो पानी भी नहीं पी पाते हैं कुछ लोग, तो क्या ही कर सकते हो उनका। एंड अभी भी है ये चीज़, मतलब कोई ऐसे है ना, मैं बहुत पहले की बात नहीं बता रही हूँ, अभी भी सारी चीज़ें चल रही हैं, वी ऑल नो। आई थिंक सम अमाउंट ऑफ सोसाइटी कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। एटलीस्ट अपने साथ तो कुछ गलत मत होने देना, कुछ गलत मत करना। एंड इंडिपेंडेंट बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब होता है तुम्हें वो हर चीज़ आनी चाहिए जो एक इंसान को आती है। पैसे कमाना, खाना बनाना, घर साफ रखना, है ना, एंड बर्तन धोना आना, गाड़ी चलाना आना, और दिमाग से काम लेना आना, और मतलब हर चीज़ आनी चाहिए तुम्हें। लर्न थिंग्स लाइक यू आर ह्यूमन, मतलब एक लड़का लड़की की तरह की सोच रख के काम मत कीजिए, आप इंसान है ये सोच के काम करिए, है ना। ताकि जैसे कि मैं, है ना, बाइक चलानी भी सीख जाऊँ, है ना, जो कि मुझे नहीं आती है तो मैं सीखूँगी।
आई थिंक मैं बकवास कर रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके तो लाइक मुझे बाइक चलानी भी आनी चाहिए, क्योंकि मान लो कोई इमरजेंसी हो तो मुझे आनी चाहिए। एंड खाना बनाना बॉयज़ को भी आना चाहिए, क्योंकि देखते हैं घर में मम्मी बीमार जो होती है तो लोगों के खाने खिलाने पड़ जाते हैं, तो सबको सब कुछ आना चाहिए। दैट्स इट। बाकी कुछ सोचूंगी तो बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी। एंड प्लीज़ आई थिंक बहुत कम ही लोग ये पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, मैंने खुद के लिए बनाई है, समझ लेती हूँ मैं, बाकी पूरा वीडियो तो कोई नहीं देखने वाला है। तो दैट्स इट एंड यस दैट्स इट।